Happy New Year 2026. This is 2026. नया साल लग गया है, आज 1 जनवरी है। और अच्छा है कि नया साल लग गया है करके। अभी 2026 में अच्छा जाए ये साल। और मुझे ऐसा लगता है कि 2025 थोड़ा अलग गया मेरे साथ। लास्ट लास्ट के मंथ में तो बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ मेरे साथ कि नहीं क्या, ऑन 15 नवंबर मेरा मोबाइल, मैं प्रोग्राम में गई थी, कार्यक्रम में अकेली गई थी नागपुर में, यानी हम्म, मैंने नहीं किया। मैं गई थी प्रोग्राम में तो हम्म, मैं मुझे ऐसा लगा मेरा मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया। मैं पानी पी रही थी, मेरे कोट में साइड में रख दी थी, नहीं तो मेरे हाथ में, यानी मैं उसको संभाल के थी, पानी पी रही थी और किसी ने, मैं पानी पी रही थी और किसी ने चोरी कर लिया। और मैं आगे बढ़ रही और मैंने चेक की, मोबाइल अपना तो है नहीं। आई वॉज लाइक व्हाट हैपन विथ मी। मैं ऐसे बोल बोल मैं ऐसे इधर उधर देखने लगी, किधर जाऊँ, मैं इधर उधर जाने लगी, दौड़ने लगी। मेरा फ़ोन कहाँ होगा, उतनी भीड़ में इतने सारे लोग थे। मैं ये अंकल की तरफ, वो अंकल की तरफ दिख रही थी। एक अंकल मुझे ऐसे देख रहे थे, मेरे को लगा उनके पास तो नहीं मेरा मोबाइल। लेकिन मैं उनको क्या बोलती हूँ, ऐसे बैठे थे। वो अजीब देख रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोची क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ। फिर मैंने उधर वो जो संभालते हैं ना इतने सारे भीड़ को, वॉलेंटियर्स रहते हैं, तो फिर मैंने वो वॉलेंटियर्स को बोली कि वो मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है करके। तो उन्होंने बोले मिल जाएगा, रो मत। क्योंकि मेरे को बहुत रोना आ रहा था। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फ़ोन था एक्चुअली, इतना महंगा फ़ोन। पहली बार ज़िंदगी में मेरे भाई की मदद से मिला था मुझे ये फ़ोन। 23,000 का लगभग। और वो चोरी हो गया। 10,000 के ऊपर के फ़ोन नहीं देखे थे आज तक के, वो मेरे भाई के कारण इतना महंगा फ़ोन भी मिला। और वो चोरी हो गया, वो भी उसको ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। तो मेरे को ऐसा लगा ऐसा क्यों हुआ करके। देन मैंने उन्होंने फ़ोन लगाया, वो वॉलेंटियर ने। तो उन्होंने बोले स्विच ऑफ आ रहा है करके, पहले तो उतारे नहीं थे, फिर उसके बाद में स्विच ऑफ आने लगा। फिर उन्होंने बोले स्विच ऑफ आ रहा है, नहीं वो चोरी हो गया है करके। क्योंकि अगर किसी अच्छे लोग के पास रहता, अगर किसी के पास गिर गया रहता तो वो दे दिए रहते। लेकिन तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है क्योंकि वो स्विच ऑफ आ रहा है अभी। तो फिर मेरा दिल टूट गया, मेरा मन टूट गया। मैं तो अच्छे काम के लिए आई थी, मैं अच्छी चीज़ के लिए आई थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं ऐसे सोचने लगी, हम्म, क्यों 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 ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसे सोचने लगी मैं। प्रोग्राम अटेंड करने आई थी बाबा का अपने। मेरा उस दिन लास्ट पेपर ख़त्म हुआ था, जस्ट टर्म मेरी ख़त्म हुई थी लास्ट पेपर। तो भी पास में है, प्रोग्राम है, हवन है, तो मैं चली जाती हूँ बोली। और मेरे साथ ऐसा हो गया है ना। अच्छी जगह भी ऐसे बुरे लोग आ जाते भीड़ देखकर। अपन ये नहीं कर सकते कि आज के ज़माने में यानी अच्छे प्रोग्राम में भी जाएंगे तो कि अच्छे लोग रहेंगे करके। अ, अ, यानी कुछ भी हो सकता है। मेरे को ऐसा लगा इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते लोग। एक तो मैं अकेली, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी इतनी सारी चीज़ें थी उस मोबाइल में, इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी, ये थी। और ज़्यादा तो मेरी फ़ोटोज़ उतनी कुछ नहीं थी, लेकिन मेरी पढ़ाई की फ़ोटोज़ थी। पढ़ाई जो टीचर पीपीटी वगैरह लेते थे, मैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लेती थी। वो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ट हर्ट करने लगा। और फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों 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 हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं अंदर तो नहीं गई थी ना दर्शन के लिए, अंदर भवन के। तो फिर मैंने सोची अब मैं किसको बताऊँ, मम्मी पापा को कैसे बताऊँगी, मैं क्या करूँगी।
मैं कैसे करूँगी टाइप ऑफ दिमाग में मैं खुद अपने दिमाग को दे रही थी होप। लेकिन ये तो सॉल्यूशन नहीं था ना। ये यानी छोटी-छोटी प्रॉब्लम को आती रहती है ज़िंदगी में, अपन को ऐसा शॉर्ट ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए, निपट जाएँगे। एक बार अगर ये लाइफ़ बहुत तो नसीब से मिली है हमें, इसे ऐसे कुछ करना नहीं है। मैंने सोची होगा तो होगा, अभी पेरेंट्स को बताएँगे, है जो भी होगा देखा जाएगा अभी। जो भगवान करते अपने लिए अच्छे के लिए करते होंगे ना कुछ। बुरा तो नहीं करते। अगर अपन अच्छे अपन ने सब कुछ अच्छा किया है और अपने साथ कुछ अजीब हो रहा है जो अपन को पसंद नहीं है, तो सोचो कि अपन ने इतना सब अच्छा किया है, अपने साथ भी अच्छे के लिए कर रहे होंगे। गॉड अपन को उससे कुछ अच्छा पढ़ाने के लिए ही कर रहे होंगे ना, टाइप ऑफ। तो फिर मैं तो अ फिर मैं अंदर गई। अंदर प्रोग्राम चल रहा था, भाषण वगैरह चल रहे थे। मैं बैठी भीड़ के बीच में बाहर। वहाँ लेडीज़ वगैरह का ग्रुप बैठा था, मैं वहाँ बैठी। और एक्चुअली फिर मैंने साइड में एक लड़की बैठी थी, ज़्यादा नहीं 8-9 साल की होंगी, शी इज़ 8-9 ईयर ओल्ड लगभग। एंड मैं प्रार्थना कर रही थी, आई एम प्रेइंग, गॉड प्लीज क्यों माई फोन, वॉट यू हैव डन विथ मी, ये आपने ये क्या कर लिया मेरे साथ, ऐसा क्यों किए। आंखों से आंसू निकल रहे थे, फ्रॉम माई आईज टीयर्स आर कमिंग आउट। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने तो सब अच्छा किए, मैंने ऐसा गलत नहीं की कुछ। मैं तो और किसी के साथ ज़्यादा कुछ ये लड़ाई झगड़ा कुछ करती नहीं हूँ, कुछ नहीं। मैं तो शांत स्वभाव की हूँ एंड एक्चुअली आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं इंट्रोवर्ट हूँ एंड मेरे को ज़्यादा उतना पसंद नहीं है। लेकिन अभी क्या, ये दुनिया इतनी खराब हो गई है, शांत अच्छे से रहने वाले लोगों को वो लोगों की कदर, उनसे फ़ायदा ही उछला जाता है। तो उसके लिए तो अपन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपन को तो नया रूप तो लेना पड़ेगा। तो फिर मेरे को ऐसा लगा ये दुनिया तो मुझसे अगर ऐसी शांत वगैरह रही तो ये दुनिया क्या ही, मुझसे तो सब फ़ायदा उछल लेंगे और मैं किसी से कुछ ये नहीं कर पाऊँगी, कांटेक्ट कन्वर्सेशन यानी बोल चाल टाइप ऑफ। इसके लिए मुझे तो चेंज होना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि अम, आ, अभी मैं किसको बताऊँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, किसको बताऊँगी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई। फिर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में मैं तो वो प्रोग्राम होते तक कैच मैं रो रही थी, मन में सोच रही थी बाबा मिल जाए, बाबा मिल जाए, गॉड प्लीज़ गेट माय फ़ोन, गॉड प्लीज़ गेट माय फ़ोन, प्लीज़ 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 मेरा फ़ोन वापस आ जाए। ले फिर मैंने सोची कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश तो करना पड़ेगा। गॉड शोइंग यू द करेज, यानी गॉड भगवान तेरे अंदर करेज लाना चाहते हैं, ये दुनिया से लड़ना सिखाना चाहते हैं, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तू लड़ती नहीं थी ना, तूने सोची थी, मैंने सोची थी कि कुछ अलग हो मेरे साथ, कुछ अजीब यानी कुछ ऐसा। मैंने वीडियो देखी थी उसी दिन अलग सा पेपर होने के बाद। और फिर मैंने सोची कि मेरी लाइफ में कुछ अलग मोमेंट आए जिससे मैं कुछ अलग कर पाऊँ। ऐसा मोमेंट आएगा मैंने सोची नहीं थी। मैंने सोची फालतू में ऐसा सोच लिया मैंने कि ऐसा मोमेंट है, ऐसा होगा मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने सोची अभी करती करती देखती। तो फिर मैंने
मैंने करेज हिम्मत लाई और मैंने बोली, वो वॉलेंटियर अंकल जो स्टेज वगैरह के सामने जो बड़े वॉलेंटियर्स थे, उनको मैंने बताया कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। और ये बताने के बाद में मेरे आंखों से आंसू। क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे बताऊँ। आंखों से आंसू निकल रहे थे। बताने के बाद फिर उन्होंने सामने लेके गए। उन्होंने बोले, दो तीन चार वॉलेंटियर्स आए। उन्होंने बोले शांत हो जा, कुछ नहीं, हम फ़ोन लगा के देखते हैं। फ़ोन लगा कर देखे, मैंने नंबर बताई तो उन्होंने बोले नो कॉन्टैक्ट, स्विच ऑफ बता रहा है। मैंने, तुम्हारा मोबाइल तो चोरी हो गया, ऐसे बोले। शांत हो जाओ तुम, भगवान के इसमें आई हो प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा। वो मेरे को ये देने लगे, ये वो बातों से मेरे को सहारा संभालने लगे, बताने लगे। और फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन लगाया, ने बोली उनको, मम्मी को, मम्मी पापा बाहर गए थे, मम्मी को बताई मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर उन्होंने बोले अभी तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना पड़ेगा, तुम्हें करना है क्या, तुम्हें चाहिए क्या तुम्हारा फ़ोन। मैंने बोली हाँ करना है। फिर उन्होंने बोले इसके लिए EMI नंबर लगता है मोबाइल का। तो फिर मम्मी पापा को फ़ोन करके बताई मैंने। और तो फिर मम्मी पापा तो बाहर थे, तो फिर मम्मी पापा को बोलिए आप जल्दी जाओ, निकलो, गांव में गए थे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे बोल रहे घर में, फिर भेजते बोले नंबर। फिर उसके बाद में मम्मी पापा पहुँचे, तब तक के मैं, उन्होंने बोले बैठ जाओ करके आप प्रे करो भगवान को कि ये मिल जाए करके आपका फ़ोन। कुछ जो भी मिस्टेक हुई है आपसे, जो भी गलती हुई, उसकी माफ़ी मांगो बोले, आप उसकी क्षमा मांगो बोले। मैंने प्रे की, बाबा प्लीज़ गॉड ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरा फ़ोन मिल जाए। ये एकदम, ये ऐसी एक फिल्म जैसी मोमेंट क्यों हुई मेरे साथ, पिक्चर में कैसा होता है वैसे मोमेंट क्यों हुई मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। फिर वहाँ पर फिर उसके बाद में मम्मी पापा जी ने मोबाइल का EMI नंबर भेजे, आधार कार्ड वगैरह पापा जी के नाम पे थी, सिम वगैरह, तो आधार कार्ड वगैरह टाइप ऑफ वो सारा भेजे। और फिर उसके बाद में वो एक भैया थे, और उनके साथ गए पुलिस स्टेशन, वो भैया और मैं। और फिर पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ उन्होंने जेरॉक्स वगैरह निकाले, उसकी मम्मी पापा ने जिन्हें भेजे थे वो EMI नंबर वगैरह आधार कार्ड की। और फिर रिपोर्ट लिखा दिए, और उन्होंने बोले अभी तो वो नहीं है, तो मंगलवार वगैरह को आना और ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ट्रैकिंग, तो फिर ठीक है बोले। फिर उन्होंने बोले भैया ने कि तुम्हें तुम्हारे रूम पे छोड़ दो या यहाँ वहाँ कार्यक्रम में था ना। मैंने बोली अभी मैं रूम पे जाऊँगी तो मैं पता नहीं क्या करूँगी, मैं ऐसे सोचूंगी। अब मैंने सोची कि आगे का प्रोग्राम ही देखती 9 बजे तक के। तो फिर उन्होंने बोले ठीक है करके, फिर मैंने बोली हाँ जाते जाते छोड़ देना करके। तो फिर फिर मैंने अच्छे से प्रोग्राम देखी, मैं अपने मन को सहारा देने लगी, कुछ नहीं सब हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं सब हो जाएगा ठीक, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप वो एवरी मोमेंट पे कुछ भी हो अगर, तो उसकी प्रॉब्लम मत सोचो, वो प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसका सॉल्यूशन, चिंता हुई है तो उसका चिंतन करो, उससे निकले कैसे, उसका सॉल्यूशन। अलग अलग हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग रहती है। मैं भी नहीं समझ सकती किसी की प्रॉब्लम, उसके साथ कुछ और, लेकिन आप ट्राई करो कि उससे कैसे निपटा जाए, और उससे ही कुछ अच्छा मिलेगा अपन को। उसी चीज़ से अपन देखेंगे ना, कुछ स्टार्ट करने के पहले
को कुछ नहीं आता था, और कुछ तो किए अपन ने ट्राई, तो कुछ तो आता है। अपन वो स्टार्ट करने के पहले जो इंसान थे वो तो नहीं है ना, वो जिसने स्टार्ट भी नहीं किया वो तो वही के वही रह गया। लेकिन अपन तो कुछ तो आगे बढ़े। अपन हार जाएंगे लेकिन अपन कुछ तो सीखेंगे किसी चीज से। ऐसे मैं अपने मन को ये देने लगी, सहारा देने लगी। और फिर प्रोग्राम होने के बाद मैंने वहाँ खाना खाई थी, वो अपने भैया की फैमिली के साथ। और फिर वो भैया की कार थी, उनकी वाइफ और उनके बच्चा था, एक छोटा सा क्यूट था वो। और फिर उन्होंने छोड़ के दिए मुझे। और फिर मेरे को ऐसा लगा, ये होने के बाद मेरे को लगा वो भैया गॉड ही थे टाइप, वो भगवान के रूप में ही कुछ थे। यानी इंसानियत है, मेरे को ऐसा लगा इंसानियत ख़त्म हो गई है। यानी कुछ अच्छे लोग तो है, कुछ बुरे लोग भी है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? दैट्स हैपन समटाइम्स। ऐसा हो जाता है कभी कभी। अपन को ये लाइफ है, कभी ना कभी तो सैडनेस हैप्पीनेस, सैडनेस हैप्पीनेस, सुख दुख होता रहता है। इसी से पता चलता है सुख का अनुभव, हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस, दैट वी वी गेट टू नो। हमें पता चलता है क्या है करके। और उसी से निकल कर ही हमें ट्रू नेचर ऑफ हैप्पीनेस यानी सही मतलब पता चलता है सुख का। कुछ नहीं, अभी हो जाएगा। अभी तक तो फ़ोन मिला नहीं है। मैं गई हूँ 2 बार पुलिस स्टेशन में। यानी पहली बार गई थी तो नहीं थे, यानी दूसरी बार फिर से गई थी तो फिर फ़ोन लगा कर मैं गई थी। 3rd टाइम उन्होंने फिर ट्रैकिंग स्टार्ट किए है। अभी उन्होंने बोले ट्रैकिंग मिल जाएगा तो आपको खुद से फ़ोन कर देंगे हम करके फ़ोन। और लेकिन वो इंसिडेंट के बाद, वो हादसा होने के बाद मेरे साथ तो मैं भी पहले जैसी थी ना वैसी तो नहीं रही। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया। लोग यानी मैं उतना पूछती नहीं थी डाउट्स वगैरह टीचर्स को, उतना यानी उतना बोलती नहीं थी। मैं डरती थी लोगों के सामने ये करना वो करना, टाइप ऑफ शांत स्वभाव की कुछ ज़्यादा ही। अभी भी ठीक ठाक, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करना जान चुकी हूँ। यानी दुनिया से तो लड़ना पड़ेगा, ये दुनिया अलग है। बोल पा रही हूँ मैं, कुछ पूछ पा रही हूँ मैं, शांत नहीं रह रही मैं भी। लड़ना पड़ेगा अपन को, ये दुनिया है वैसे तो लड़ना पड़ेगा। तो ये मेरी स्टोरी हुई थी 2025 के लास्ट मंथ में। ये ईयर भी ऐसा चले गया। और कुछ अच्छी चीज़ें देखते ना, कुछ अच्छा अपन कर रहे हैं, अपन को ऐसा लग रहा है वो तो नहीं कर रहे अपने काम में। अगर अपन कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नॉलेजेबल कर रहे हैं, कुछ न्यू स्किल पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो कभी ना कभी काम में आएंगी, काम में आती है। अभी मेरे साथ ही लास्ट डे 31st को हुआ। मैं ऐसे ही देखती रहती थी वीडियोस अबाउट, तो ORS के बारे में तो पता होगा ना आपको। ORS, फेक ORS के बारे में टाइप ऑफ वो बैंड हो गया। तो टीचर्स ने पूछा किसको पता है क्यों बैंड हुआ, तो मेरे को पता था तो मैंने बता दी कि क्यों हुआ था करके। टाइप ऑफ कि फॉल्स मार्केटिंग कर रहे थे, वो ट्रू ORS का फॉर्मूला नहीं था इस टाइप में। यानी मेरे को उस टाइम में जब मैंने ये देखी थी, अच्छा ये वीडियो वगैरह अपन अच्छे वीडियो देख रहे हैं ना, अच्छे शॉर्ट्स वगैरह कुछ देख रहे हैं नॉलेजेबल, तो पता नहीं था ना, लेकिन अपने माइंड में था कि माइंड में बैठ गया, पता है अपन को, तो कभी ना कभी तो काम आएगा। ये लाइफ जिंदगी इतनी बड़ी है, कभी ना कभी काम आएगा। अच्छी चीज करे अपन, फालतू में कर ली मैंने, बाकी सबने तो नहीं किए, ऐसे टाइप में मत सोचो। ये कुछ ना कुछ इम्प्रूव करेंगी अपने अंदर, कुछ ना कुछ नई चीजें लाएंगी। सो हैप्पी न्यू ईयर, बाय। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।